नमस्ते आप सभी को। सनातन मीर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज असम और केरल के चुनाव प्रचार का जो अंतिम दिन था और इस चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में बहुत सारी जो कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ी बज्जीवानी और अपनी आदत के अनुसार बहुत सारी विवादित बयान दिए हैं। नरेंद्र मोदी का जब से उभार आया है तो उन्होंने एक आदत बना ली है कि कोई भी जो उनके विरोधी है उनको गालियां दे रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं तो वो उसका उत्तर नहीं देते। इससे कई कई लोगों विशेषकर कांग्रेस के नेताओं की बदजुबानी बहुत बढ़ गई क्योंकि उनको मालूम है प्रतिक्रिया कोई नहीं देगा, इसलिए जो मर्जी हो बोलो। राहुल गांधी ने शुरुआत किया है और सभी कांग्रेसी नेता ऐसे बोलते हैं। ममता बनर्जी के भी वही हाल है और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनता के नेताओं के भी यही हाल है। भाजपा वाले उसका प्रत्युत्तर दे नहीं पाते हैं। भाजपा वाले सिर्फ जो उनके जो देश के राष्ट्रवादी लोग हैं, जिस देश से प्रेम करते हैं, सनातनी लोग हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं लठ लेके। लेकिन कांग्रेस ने गलती कर दी, आज उनको छेड़ दिया। हिमंता विश्व शर्मा को छेड़ दिया। पवन खेड़ा ने उन पर आरोप लगाया कि इनके पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है, सरकार ने उसका खंडन भी किया है। तो अब हिमंता उनके पीछे पीछे पड़ गए हैं। अब वो पूरी तरह से उनके जैसे को तैसा सठे साठे समाचार की तरह उनको जवाब दे रहे हैं। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिए कि पवन खेड़ा को मैं पवन केड़ा बना दूंगा। बहुत सारे लोग नहीं समझते कि जो कि केड़ा शब्द क्या है। पूरी भारत में केला को केड़ा कहा जाता है। फिर उन्होंने अपने दिल्ली में पुलिस असम पुलिस को भेज दिया। फिर वहाँ से पवन खेड़ा गायब हो गया। फिर वो हैदराबाद सुना है कि चले गए हैं। अब हेमंता कह रहे हैं कि उसके पाताल से भी हम खींच लाऊंगा और बोले पवन खेड़ा तो पागल है। तो इस और उसके बाद वो पूरी तरह से लड़ाई के और कानूनी पेचीदगियों के सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है हेमंता। राहुल गांधी चुनाव में बोल चुके हैं कि हेमंता जेल जाएंगे। हेमंता पहले भी कर चुके हैं। राहुल गांधी के साथ उनके पुरानी जो उनकी खुन्नस है वो जग जाहिर है। कुत्ते वाली बिस्कुट वाली कथा तो सब जग जाहिर है। तो उस तरह से इन लोगों ने जो बात किए हैं, जिस तरह से आरोप राहुल गांधी ने मोदी तो सुन इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, तो उसका उत्तर वो देते नहीं हैं। लेकिन यही आदत इनकी सभी नेताओं को रह गई। वही भाषा उन्होंने बोल दिया। मैंने हेमंता भाजपा आरएस के दूसरे नेता नहीं है, वो भी कांग्रेस आए हैं, उनको मालूम है कैसे जवाब देना है, तो जवाब दे रहे हैं। आज चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बड़ी भीड़ थी, मुसलमानों की भीड़ होगी, बड़ी भीड़ को बोलते हुए संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ते समय अगर कोई सांप आ जाए, कुरान में लिखा है, उनका कहना था कुरान में लिखा है कि नमाज पढ़ते समय अगर सांप आ गया तो नमाज पढ़ना छोड़ के पहले सांप को मारो। और भाजपा आरएसएस वही सांप है। मल्लिकार्जुन खड़गे कितना कुरान को जानते हैं हमको कोई आइडिया नहीं है। और कांग्रेसी या भाजपा नेता भी कुरान और इसके बारे में जानने के जहमत नहीं उठाते हैं। लेकिन वो जो बोलते हैं ना भाजपा आरएसएस के लोग सांप हैं, यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ कि जब भी ये लोग भाजपा आरएसएस के नाम लेते हैं या ब्राह्मण को मारो उसका आरोप लगाते हैं, तो ये समझ जाइए कि ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हैं। वो सिर्फ उसका मुखौटा है। कभी भाजपा का नाम ले लेंगे, कभी आरएसएस का नाम ले लेंगे, कभी भाजपा का नाम लेंगे, कभी आरएसएस का नाम लेंगे, कभी ब्राह्मण का नाम लेंगे, लेकिन उनका टारगेट हिंदू है। क्योंकि उनका जो अपना बेटा है प्रियांक खड़गे, कई लोग मानते हैं कि जो प्रियंका गांधी के नाम पर उड़ा नाम रखे हैं, तो वो मंत्री हैं और वो कई बार सनातन धर्म को मिटाने की बात कर चुके हैं। उदयनिधि स्टालिन जिसे खुलकर कह चुके हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह इसका उन्मूलन होना आवश्यक है। तो वही ये बोल रहे हैं। वो तब है
जब उनके पूरे परिवार को निजाम शासन में मार दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद इनका शत्रु हिंदू है। उन्होंने कई बार बोल चुके हैं ये बात। इसलिए ये जब बोलते हैं बीजेपी टारगेट, जिस भाषा में बोला है, इससे स्पष्ट है कि जब इनका सरकार आ जाएगा। सीताराम गोयल जी ने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग में बदल जाएगी और भाजपा कांग्रेस में। तो ये बात हो गई, कांग्रेस पूरी तरह मुस्लिम लीग में बदल गई। अगर इनका सरकार आएगा तो देश में वही नंगा नाच होगा जैसे कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ था। इसको आप जरूर नोट रखिए। तो आज के चुनाव में ये जिस तरह से इन्होंने भाषाओं की मर्यादा का पालन जो तार तार किया है, जिस तरह से भाषा दी है इन लोगों ने, जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे तो लोकतंत्र और इस देश के का भविष्य अंधकार में ही नजर आ रहा है। तो आगे देखते हैं असम के जो अभी इलेक्शन पूरा हो गया, क्या आगे क्या होगा। आगे जितने सर्वे आए हैं सारे सर्वे में हेमंता बिस्वा शर्मा के दूसरी बार और भाजपा का तीसरी बार जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो रिजल्ट तो 4 मई को होगा, उसके बाद देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।